Fine, let's start. A very good morning to all of you. हमने ख़त्म कर लिया था फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, ठीक है। अब एक मेजर पार्ट पेंडिंग है डेरिवेटिव में, जो कि है ऑप्शन, ठीक है। ये भी इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसका बेसिक समझ लो, ठीक है। आज हम बेसिक्स कवर करेंगे, इसके बेसिक्स समझ लो। बेसिक्स अगर क्लियर है तो बाकी जो 4 या 5 क्लासेस जो भी होंगे उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, अगर बेसिक्स क्लियर होगा तो, ठीक है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो हर जगह पर अटकोगे। समझ लो, पहले तो ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस है क्या? मान लो कि मैं हूँ ये, ओके। मेरे यहाँ 2 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक जगह बाय का कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो ये है पूजा के साथ, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, मिहिर के साथ, ठीक है। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि मुझे पूजा से कुछ खरीदना है, ठीक है, और मिहिर को कुछ बेचना है, ओके। कुछ चीज़ें बेचना है, ठीक है। पूजा से कुछ खरीदना है और मिहिर को कुछ बेचना है, ओके। तो पूजा हुई क्या, सेलर इस केस में, और मिहिर हुआ बायर इस केस में, करेक्ट। सो मुझे यहाँ पे क्या डर है? नॉर्मल अगर फ्यूचर या फॉरवर्ड होता तो हम क्या करते? तो हम बेसिकली कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टू फिक्स द प्राइस। फ्यूचर या फॉरवर्ड के केस में क्या रहता? मान लो कि प्राइस फिक्स कर लिए 100 रुपया, फ्यूचर के केस में 100 प्राइस फिक्स कर देते, फॉरवर्ड के केस में प्राइस फिक्स कर लिए 100 रुपये का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपये में आफ्टर 6 मंथ्स मैं खरीदूंगा, 100 रुपये आफ्टर 6 मंथ्स में मैं खरीदूंगा, करेक्ट। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि 100 रुपया में बेचने का, ठीक है, ये बाय एट 100, 100 आफ्टर 6 मंथ्स बाय, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सेल करना है मुझे, मुझे डर है इस बेचने का, मे भी प्राइस गिर जाएगा, तो सेल एट 100 आफ्टर 6 मंथ्स, ये कॉन्ट्रैक्ट में करता। इसको बोला जाता है लॉन्ग, इसको बोला जाता है शॉर्ट। फ्यूचर के केस में ये होता, करेक्ट। अब फ्यूचर के केस में क्या प्रॉब्लम होता कि 100 तो प्राइस है, ठीक है। फ्यूचर में प्राइस जो ये ओब्लिगेशन हो जाता मेरे लिए, फ्यूचर में प्राइस 150, 200 जो भी हो जाए, 50 जो भी हो जाए, मुझे 100 पे ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा। इस केस में 100 में खरीदना ही पड़ेगा, इस केस में 100 में बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में प्राइस जो भी हो जाए मुझे इतने में होना ही पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ दिक्कत है, राइट। मुझे यहाँ पे हो सकता है अगर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है 100 रुपया, ठीक है, मेरा लॉन्ग का पोजीशन है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी मुझे प्रॉफिट है, ठीक है। मार्केट मान लो 50 तक आ गया, ठीक है, फिर भी मुझे 100 पे ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। मार्केट 70 तक आ गया, फिर भी मुझे 100 पे ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो मुझे कितने का लॉस होगा? यहाँ पे 50 का लॉस होगा, यहाँ पे 30 का लॉस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन का एक काम है, जैसे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, मतलब ओब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा उतने में। 100 का अगर एग्रीड प्राइस है तो 100 एग्रीड प्राइस में ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन के केस में क्या होता है, सेम चीज़ मैं फिर से लिख रहा हूँ, सेम चीज़ अगर होता, ठीक है, संग्राम, पूजा, मिहिर, सेम चीज़ हमें करनी, मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे खरीदना है और मुझे बेचना है, ओके। ऑप्शन के केस में क्या होता है कि मैं अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैं अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, ओके, तो मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है
कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना चाहूँगा तो करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब ये अगर मुझे फेवरेबल हुआ तभी मैं ऑनर करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ओके, तो मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं दो पार्टी हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा इसके मिहिर के साथ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने ऑप्शन पे एंटर किया। ठीक है, टू बाय एट 100, यहाँ पे ऑप्शन टू बाय एट 100 किया, यहाँ पे ऑप्शन टू सेल एट 100 किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन टू बाय एट 100, यहाँ पे ऑप्शन टू सेल एट 100 में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। ठीक है, मैं जब एंटर कर रहा हूँ तो इसको बुलाता है बाय ऑप्शन। ठीक है, बाय बाय ऑप्शन खरीद रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन खरीद रहा हूँ। बेचने का, भले ही बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो, बट मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ। करेक्ट, ऑप्शन को मैं खरीद रहा हूँ। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, बस मैं ऑप्शन, दोनों केस में ऑप्शन खरीद रहा हूँ। ठीक है, किससे खरीद रहा हूँ? पूजा से। ठीक है, तो पूजा इज द ऑप्शन सेलर हियर। इधर भी मिहिर होगा ऑप्शन सेलर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ पूजा के साथ, तो मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ टू बाय एट 100। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन आएगा, मेरे हाथ में ऑप्शन रहेगा कि मैं अगर चाहूँगा तो इसको एक्सरसाइज करूँगा, अगर नहीं या फिर नहीं करूँगा। अच्छा, इस केस में मान लो कि मेरा हुआ है, ऐसा सिनेरियो हुआ, मार्केट में रेट हो गया, मार्केट रेट्स हो गया 50, 90, 100, 110, 120। ठीक है, ऐसे 5 सिनेरियो हो गया। ठीक है, मेरा ऑप्शन है। ओके, तो मुझे बता सकते हो कि मैं ये एक्सरसाइज करूँगा या नहीं करूँगा? बता सकते हो? सर बाइक के केस में अगर प्राइस 50 होगा और 90 होगा तो एक्सेस कर सकते हैं ना। क्यों करेंगे? मार्केट में 50 रुपये का प्राइस है। ठीक है, 50 और 90 का प्राइस है। हमारा 100 का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 में खरीदने का हमारा एग्रीमेंट है। ठीक है, चल नहीं, एक्सरसाइज नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे बिकॉज नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर 100 रुपये, मार्केट रेट 50 है, मार्केट रेट में सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, ये खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। करेक्ट, बाय ऑप्शन टू बाय एट 100। करेक्ट, सो ऑप्शन के थ्रू मार्केट रेट तो 50 हो गया, तो ऑप्शन के रेट्स कितने हैं? ऑप्शन रेट्स 100, ये 100, 100, 100, ये 100 है। करेक्ट, तो 50 और 90 के केस में मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूँगा बिकॉज मार्केट में सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू लूँगा, मतलब मैं अगर पूजा से खरीदूंगा तो मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा, अगर मार्केट से खरीदूंगा तो 50 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है सबका? पूजा समझ में आया? यस सर। सर सिमिलरली मुझे अभी बताओ, इस केस में अगर सेल के केस में, ठीक है, सेम चीज सेम ये हुआ, इसके ये तो बाय के केस में। ठीक है, बाय केस में हम इसको एक्सरसाइज नहीं किए, नो, नो। इस केस में फ़र्क ही नहीं पड़ता, 100 का है, मार्केट का में 100 है, पूजा से भी 100 रुपये में मिलेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डजेंट मैटर। इस केस में एक्सरसाइज कर सकते हैं बिकॉज 100 रुपये में, पूजा से 100 रुपये में मिलेगा, मार्केट में 110 है। ठीक है, सो हियर इट इज़ यस। इस केस में भी कर सकते हैं, हियर इट इज़ यस। ठीक है, एक सेकेंड रुको। सो
मार्केट रेट्स हो गया। सो सिमिलरली यहाँ के केस में मान लो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, सेम चीज़ मुझे बताओ, सेल का कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सेल का ऑप्शन बाय किया है, मैंने बेचने का ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, तो मुझे बताओ ये मैं एक्सरसाइज किस केस में करूँगा, किस केस में नहीं करूँगा? 50 और 90 केस में होगा। 50 और 90 केस में होगा। अच्छे से सोचो, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूँ, फिर बोलो। ऑपोजिट ऑफ बाय, यस, ओके। पूजा समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ जी सर, आगे समझ। आ गया, ओके। तो यहाँ पे करूँगा मैं एक्सरसाइज, यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे डजेंट मैटर, यहाँ पे नो नो, बिकॉज मार्केट में 50 रुपये में मिल रहे हैं, मुझे ऑप्शन के थ्रू मिहिर को अगर मैं बेचूंगा, ठीक है, मिहिर को अगर बेचूंगा तो मैं 100 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं अगर बेचूंगा मिहिर को तो मैं 100 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बेचूंगा तो मार्केट में इवन तो 90 में है, मैं 100 रुपये में बेचूंगा, ओके। यहाँ पे डजेंट मैटर, यहाँ पे मार्केट में मुझे 100 रुपये में मिलेगा और सॉरी 110 में मिलेगा और मेरे से 100 रुपया ही मिलेगा, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि मेरे हाथ में ऑप्शन है, मैं चाहूँगा तो एक्सरसाइज नहीं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, अच्छा एक और चीज़, ये ऑप्शन बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका मतलब मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही, चलो ठीक है। तो मुझे बोला जाता है, मैं अगर जो ऑप्शन खरीद रहा हूँ मुझे बोला जाता है ऑप्शन बायर, ठीक है, और जिसने ऑप्शन यहाँ पे बेचा है पूजा और मेहर, उनको बोला जाता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। पहले ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट समझो, फिर आएंगे एक और कॉन्सेप्ट पे। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो वो वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो, जिसने बेचा यहाँ पे, ठीक है, पूजा ने या फिर मिहिर ने मुझे एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि मार्केट में अगर जो भी रेट हो तुम मुझसे 100 रुपये में खरीद सकते हो। मार्केट में पूजा ने मुझे ये ऑप्शन दिया है कि मार्केट में जो भी रेट हो तुम मुझे 100 रुपये में खरीद सकते हो, 100 रुपये में मुझसे, ठीक है। मिहिर ने भी बोला है इस केस में कि मार्केट में जो भी रेट हो आप मुझे 100 रुपये में बेच सकते हो, ओके। मेरा यहाँ पे बाय का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट दोनों केस में मैंने ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे राइट जो है मेरे पास है एक्सरसाइज करने का। करूँगा या नहीं करूँगा दैट्स डिफरेंट, बट मेरे पास है राइट, ठीक है। तो मुझे बोला जाता है ऑप्शन बायर या होल्डर, ऑप्शन बायर और ऑप्शन होल्डर, ठीक है, जिसके पास राइट है टू एक्सरसाइज, ठीक है। पूजा के पास कुछ राइट नहीं है, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन बाय कर किया है, राइट मेरे पास आ गया। पूजा को बोला जाएगा ऑप्शन होल्डर, सॉरी ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर, ठीक है। पूजा के लिए वो ओब्लिगेशन होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि राइट जो है मैंने खरीद लिया है। इस केस में देखो, इस केस में, ठीक है, एग्जाम्पल जो हम लोग देखे थे, मार्केट रेट 50 हो गया या फिर 90, 100, 110, 120 में, हमने बोला कि इस केस में हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इस केस में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसमें डजेंट मैटर, इसमें एक्सरसाइज करेंगे, इसमें एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 110 पे करेंगे, 120 पे करेंगे।
अच्छा, 110 पे जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम पूजा से 100 रुपये में खरीदेंगे, इवन दो मार्केट में 110 120 में है। मार्केट में 110 120 में है, बट हम पूजा से खरीदेंगे कितने में? 100 पे। करेक्ट। तो पूजा को बेचना पड़ेगा 100 रुपये में, इवन दो मार्केट में 110 120 है, पूजा को 100 में बेचना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, राइट मेरे पास है। मैं यहाँ पे ऑप्शन बायर हूँ, राइट मेरे पास है। ठीक है, पूजा ने ये ऑप्शन मुझे बेच दिया था। ठीक है, मतलब पूजा यहाँ पे पूजा के लिए ऑब्लिगेशन है। ठीक, वॉट एवर द मार्केट रेट्स भी, इफ़ आई एम एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ठीक है, मैं अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो पूजा को वो ऑप्शन वो रेट पे बेचना ही पड़ेगा। जो अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी था एसेट, वो 100 रुपये में बेचना ही पड़ेगा। इवन दो मार्केट में 100 110 150 जो भी चल रहा है, बट मुझे वो उसको मुझे 100 रुपये में बेचना ही पड़ेगा। क्लियर है ऑप्शन बायर और ऑप्शन होल्डर का कॉन्सेप्ट? बेसिकली इसके पास राइट रहता है, ऑप्शन सेलर के लिए ऑब्लिगेशन रहता है। क्लियर है या नहीं, बताओ। ये देखो, ये बेसिक है, ठीक है, डाउट आ रहा है तो पूछो। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर। बस एक लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है। नहीं, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं फिर लिखवाऊंगा। अच्छा, जो ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट है ना, बाय ऑप्शन टू बाय, बाय ऑप्शन टू बाय, इसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉल ऑप्शन। बाय ऑप्शन टू सेल को बोला जाता है पुट ऑप्शन। ठीक है, बस सिंपल है कि जो ऑप्शन खरीदा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन खरीदा जाता है टू बाय, ठीक है, ऑप्शन टू बाय इज कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल इज पुट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, एक एक लाइन में पूछ रहा हूँ, उसका मीनिंग समझाना मुझे। आई हैव सेल एन ऑप्शन टू सेल एट 100। ओके, आई हैव सोल्ड एन ऑप्शन टू सेल एट 100। ओके, तो मेरा पोजीशन यहाँ पे क्या हुआ बोलो? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, रुको। आई हैव सोल्ड एन ऑप्शन टू सेल एट 100। तो मैं यहाँ पे क्या हुआ बताओ मुझे? कॉल बायर कि कॉल सेलर कि पुट बायर पुट सेलर? पुट सेलर। पुट सेलर। सबका ही पुट सेलर है, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है पुट सेलर? कॉल सेलर क्यों होगा विशेष? मैंने कॉल कल कब आता? जब ऑप्शन टू बाय होता। यहाँ पे ऑप्शन टू सेल है, यहाँ पे ऑप्शन टू सेल है। ऑप्शन टू बाय होता तो कॉल होता। ठीक है, एक और पूछ रहा हूँ, सिमिलर केस में पूछ रहा हूँ। मान लो आई हैव bought an option to sell at 100। ये क्या होगा? इन चारों में से ये पुट क्या होगा? बायर। पुट बायर। विशेष कॉल नहीं होगा, ऑप्शन टू सेल है। फिर से समझाता हूँ, देखो कंफ्यूजन हो रही है। जब भी ऑप्शन टू बाय है, ऑप्शन टू बाय है, तब कॉल होगा। ऑप्शन टू सेल है तो पुट होगा। समझ में आ रहा है? जब ऑप्शन टू बाय, ये पार्ट देखो पहले, फिर बाय या सेल में जाओगे, ठीक है। ऑप्शन टू बाय और ऑप्शन टू सेल, ये पार्ट देखो पहले। ऑप्शन टू बाय है तो कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल है तो पुट ऑप्शन। बायर और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू में जाएगा सिर्फ कॉल बायर या कॉल सेलर। देखो जब हम बोल रहे हैं कि आई हैव बॉट ऑन ऑप्शन टू सेल, पहले तो ऑप्शन टू सेल मतलब हो गया पुट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन टू सेल मतलब पुट ऑप्शन।
फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट, मतलब पुट ऑप्शन बायर, सो पुट बायर। ठीक है, पहले देखो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करने को कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिर देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ उस पर। आ रहा है समझ में विशेष? बच्चे जनरली इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो ओके ओके एंड इट्स कॉमन। मैं एक और एग्जांपल पूछता हूँ विशेष, स्पेशली फॉर यू। ओके, आई हैव सोल्ड एन ऑप्शन टू बाय एट 100, ये क्या होगा? कॉल सेलर, करेक्ट, वेरी गुड। ऑप्शन टू बाय मतलब कॉल ऑप्शन, ठीक है। सोल्ड बेच दिया है मतलब कॉल सेलर, ठीक है। लवी, यस करेक्ट। क्लियर है सबका, अब समझ में आया? ऑप्शन टू सेल, पहले ये देखना कि क्या करने को कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन टू सेल तो पुट ऑप्शन, ठीक है। बॉट एन ऑप्शन टू सेल मतलब मैंने पुट बाय किया है, ओके। पुट ऑप्शन यहाँ पे पुट बायर, ठीक है। क्लियर है सबका? अच्छा, अब एक चीज, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। आई हैव एन ओब्लिगेशन अगेंस्ट एन ऑप्शन टू बाय एट 100। इसका मतलब समझा सकते हो? कॉल सेलर। कॉल सेलर, बाकी किसी का और कुछ है? मेरे पास ओब्लिगेशन आ गया है, दरअसल पुट सेलर कैसे हुआ? ऑप्शन टू बाय है, कॉल सेलर, वेरी गुड विशेष। सो पहले तो देखो, ऑप्शन टू बाय है मतलब कॉल, करेक्ट। ऑब्लिगेशन आ गया, ऑब्लिगेशन कब आएगा? देखो यहाँ पे एक कॉल बायर है, यहाँ पे एक कॉल सेलर है, ठीक है। कॉल बायर कॉल सेलर, ऑप्शन किसके पास रहता है? जिसने खरीदा है, करेक्ट। जिसने खरीदा है उसके पास कॉल बायर रहता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ कि जब हम बोल रहे हैं कि कॉल बायर है, उसने खरीदा है, कैसे खरीदा है? उसके लिए कुछ प्रीमियम दिया होगा, कुछ प्रीमियम दिया होगा, ठीक है। खरीदेंगे मतलब कैसे? कुछ तो पैसा दे के खरीदेंगे ना, तो उसके लिए मैंने कुछ पैसा दिया है इसको, ठीक है। क्या दिया है? कुछ प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम है? कॉल ऑप्शन है तो कॉल प्रीमियम, ठीक है। तो मैंने कुछ कॉल प्रीमियम दिया है, ओके। मान लो 5 रुपए का दिया है कॉल प्रीमियम, ठीक है। 5 रुपए का कॉल प्रीमियम देखिए, मेरे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैंने 5 रुपए का कॉल प्रीमियम देखे, मेरे पास राइट है, मेरे पास, ठीक है, टू एक्सरसाइज एट 100। मैं चाहूंगा तो 100 पे खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये 5 रुपया किसको दिया है? कॉल सेलर को दिया है। तो कल को अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो कॉल सेलर के पास ऑब्लिगेशन आएगा। तो इस केस में ऑब्लिगेशन इफ एक्सरसाइज्ड बाय द कॉल बायर। अच्छा, मुझे एक चीज बता सकते हो? दरअसल क्वेश्चन इज फॉर यू। अगर मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये पूजा है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे फेवरेबल नहीं हुआ, मैं एक्सरसाइज नहीं किया, तो पूजा को फायदा क्या होगा? फायदा होगा या लॉस होगा या क्या होगा बताओ? मुझे फेवरेबल नहीं हुआ, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। प्रीमियम का गेन, परफेक्ट।
देखो प्रीमियम का गेन होगा, मुझे लॉस होगा बिकॉज मेरा यहाँ पे कैश आउटफ्लो क्या हुआ है, कॉल प्रीमियम, मैंने कॉल प्रीमियम दिया था, ठीक है, मैंने प्रीमियम दे दिया था बट एक्सरसाइज नहीं किया बिकॉज मेरे लिए फेवरेबल नहीं हुआ, ठीक है। पूजा को बढ़िया है, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, पूजा को प्रीमियम बच गया, पूजा को कॉल प्रीमियम मिला था पहले और एक्सरसाइज नहीं हुआ तो कुछ और आउटफ्लो हुआ ही नहीं, कैश आउटफ्लो, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे एक्सरसाइज मैं कर लेता, ठीक है, तो क्या होता, मुझे यहाँ पे कॉल प्रीमियम तो माइनस होता है, माइनस कॉल प्रीमियम, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होता थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू एक्सरसाइज। पूजा को क्या होता है यहाँ पे कॉल प्रीमियम गेन होता और कुछ लॉस होता क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, लॉस बिकॉज द कॉल बायर एक्सरसाइज्ड। समझ में आ रहा है, वो फील आ रही है। पूजा यहाँ पे ओब्लिगेशन पूजा के लिए बन जाता, मेरे लिए राइट है बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रीमियम देके वो राइट खरीदा है, ठीक है। फ्री में तो राइट नहीं मिलेगा ना, तो मैंने कुछ प्रीमियम देके खरीदा है उस जिसको बोला जाएगा कॉल प्रीमियम। क्लियर है सबका या कुछ डाउट है? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे इसका समझाना। सेम संग्राम मोहित, सॉरी मिहिर, ठीक है। प्राइस आ गया, हमने यहाँ पे आई बॉट एन ऑप्शन टू सेल एट 100, ओके। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रीमियम दिया होगा। पहले तो बताओ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या पोजीशन है, मेरा क्या पोजीशन है, मिहिर का क्या पोजीशन है? पुट बाय, आपको पुट बाय। पुट बायर, मैं पुट बायर, मेरा पुट बायर है, मिहिर का पुट सेलर है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या प्रीमियम दूंगा, पुट प्रीमियम। मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है, पुट ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। तो फॉर मी इट विल बी आई पेड पुट प्रीमियम, करेक्ट। पुट प्रीमियम अब से 5 रुपीज़, ओके। तो मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे, 5 रुपए का प्रीमियम देके मैं अपने पास एक राइट ले रहा हूँ। प्रीमियम किसको दे रहा हूँ, मिहिर को। 5 रुपए का प्रीमियम देके मिहिर को मैं एक राइट खरीद रहा हूँ। क्या राइट खरीद रहा हूँ, 100 रुपए पे बेचने के लिए राइट खरीद रहा हूँ, ठीक है। और मिहिर क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मिहिर का कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 रुपए का प्रीमियम लेके, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 100 रुपए में मुझे बेचेगा, 100 रुपए में मुझे बेचेगा, इरेस्पेक्टिव होता मार्केट सिनेरियो। मैं जब एक्सरसाइज करूँगा तो वो मुझे बेचेगा। समझ में आ रहा है? मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो वो मुझे 100 रुपए में नहीं बेचेगा, अगर मैं एक्सरसाइज कर दूंगा तो वो मुझे 100 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या गेन होता, अगर मार्केट का सिनेरियो अगर ऐसा हो गया, मान लो 90, 100, 100 छोड़ देते हैं, 110 ले लेते हैं, 90, 110, 120, ठीक है। तो यहाँ पे 90, 90, 110, 120 है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, पुट ऑप्शन। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा या नहीं करूँगा, 90 पे कैसे 110 होगा? और एक्सरसाइज 120 में। यहाँ पे एक्सरसाइज होगा बिकॉज पुट ऑप्शन है, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे नहीं होगा, डोंट एक्सरसाइज। पूजा यही बोल रहे थे ना? यस सर। ओके, तो मुझे यहाँ पे कितने का गेन हुआ, गेन यहाँ पे कितने का हुआ, 10 का, ठीक है। मेरा गेन, माई गेन 10 का गेन हुआ, यहाँ पे 0 0, बट नेट में मैंने प्रीमियम भी दिया था, कितना, 5 5 रुपये का प्रीमियम दिया था,
प्रीमियम पेड 5 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितने का लॉस हो गया, सॉरी नेट गेन हुआ 5 का, नेट यहाँ पे -5 का लॉस हुआ, यहाँ पे -5 का लॉस हुआ। क्लियर है। सिमिलरली मिहिर का क्या हुआ होगा, मिहिर का गेन क्या होगा, यहाँ पे 5 रुपया ही होगा बिकॉज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, जो प्रीमियम का गेन हुआ, प्रीमियम गेन यहाँ पे 5 रुपये का प्रीमियम गेन, यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो गया। 5 रुपये का प्रीमियम गेन तो हुआ बट 10 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस थ्रू एक्सरसाइज, दस, ठीक है। ये एक्सरसाइज ही नहीं हुए तो यहाँ पे -5, टोटल 5 का टोटल गेन हुआ। समझ में आया। तो ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। क्या कॉल बायर क्या है, कॉल सेलर क्या है, पुट बायर क्या है, पुट सेलर क्या है, और चारों को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है। क्लियर है या डाउट आ रहा है, पूरा क्लियर है सबका। नंदकिशोर, यस सर, ओके क्लियर है। ओके। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे। बच्चे जनरली, ये बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक अगर जनरली बच्चों का क्लियर नहीं होता है तो फ्यूचर में समझ ही नहीं पाते, मतलब जो आगे बढ़ते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं ऑप्शन के। क्वेश्चन नंबर है, ये कर लो। अच्छा मैं एक चीज़ पहले इसको लिखा देता हूँ, ठीक है, तो भूल जाएंगे। कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, ठीक है। पहले तो ऑप्शन बायर क्या है, ऑप्शन सेलर क्या है। ऑप्शन बायर, ओके, pays the premium, पहले तो ऑप्शन क्या है लिखा था, क्या नहीं लिखा है, ऑप्शन क्या है तो लिखा लेते हैं। ऑप्शन बेसिकली है क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज wherein the option buyer has the right to exercise the option, exercise the option, okay. The option buyer buys the option contract by paying some premium, ठीक है। सो इसके बाद चलते हैं, ऑप्शन बायर क्या है, ऑप्शन सेलर क्या है। ऑप्शन बायर है कि who pays the premium, ऑप्शन सेलर है who pays the premium, so he has the right, so he has the right to exercise, ठीक है। ऑप्शन सेलर कौन है, who receives the premium, so he doesn't have any right if the call of buyer exercises then he will be, then option seller will be under obligation to honor the contract. Then
seller will be under obligation to honor the contract. ओके, ये हो गया ऑप्शन बायर और सेलर पे। फिर आते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन है ऑप्शन टू बाय एट सर्टेन प्राइस। पुट ऑप्शन है ऑप्शन टू सेल। ठीक है, ऑप्शन टू बाय एट सर्टेन प्राइस, ओके, ऑप्शन टू सेल। ठीक है, सो there can be 4 parties. ठीक है, कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर और पुट सेलर। आई होप ये क्लियर हो गया सबका। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जिस प्राइस में ये करते हैं ना, कहाँ गया, जिस प्राइस में एग्री करते हैं टू टू एक्सरसाइज, उस प्राइस को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। द अग्रीड प्राइस at which it is the agreed price at which the contract can be exercised. The option can be exercised. ठीक है, जो हम एग्जाम्पल में बोले थे ना, 100 रुपया अगर मिलेगा तभी जाके एक्सरसाइज करेंगे, तो 100 रुपया है एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। ये वाला करें या यही करते हैं, ये इधर ही कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है कि, या फिर उधर ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। सो क्वेश्चन में दे रहा है कि मिस्टर एक्स एस्टेब्लिश द फॉलोइंग स्प्रेड ऑन द डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक। ठीक है, परचेज 3 मंथ कॉल ऑप्शन। ठीक है, मिस्टर एक्स ने 3 महीने का कॉल ऑप्शन खरीदा है। ठीक है, 3 महीने का कॉल ऑप्शन खरीदा है विथ अ प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज़। ठीक है, ये क्या प्रीमियम हुआ, क्या प्रीमियम हुआ ये बताओ। कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम, कॉल ऑप्शन खरीदा है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 550। ठीक है, 550 का एक्सरसाइज प्राइस है, मतलब 500 मार्केट का सिचुएशन अगर कुछ जो भी हो, अगर इनको 550 का प्राइस जो है वो फेवरेबल लग रहा है, उनके लिए फेवरेबल है, तो उसको एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कि तो राइट किसके पास रहा, मिस्टर एक्स के पास। ठीक है, अगर ये फेवरेबल रहा तो एक्सरसाइज करेंगे, अगर नहीं रहा तो फिर नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है कि परचेज 3 मंथ पुट ऑप्शन। वही सेम पार्टी मिस्टर एक्स ने 3 महीने का पुट ऑप्शन खरीदा विथ अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ ऑन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 450। ठीक है, अभी डेल्टा कॉर्पोरेशन का स्टॉक इज करेंटली सेलिंग एट 500, अभी 500 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस इफ द प्राइस ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशन रिमेन्स एट 500। 500 पे ही रहा, 350 हो गया या फिर 600 हो गया, तो नेट में प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। Assuming the size of option is 100 shares of Delta Corporation. बताओ, करके बताओ, खुद करो। ठीक है, साइज ऑफ ऑप्शन मतलब ये क्या है, बेसिकली ये लॉट है। ठीक है, जो फ्यूचर के केस में होता था, यहाँ पे भी सेम है लॉट, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है। ऑप्शन जो है एक्सचेंज ट्रेडेड है, मार्केट में ट्रेड होता है।
करके बताओ मेरे प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो क्यों करूंगा, नहीं करूंगा तो क्यों क्यों नहीं करूंगा, कर लिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, पूरा बताओ। पहला वाला बता दो बस, इतना टाइम क्यों लग रहा है, लगना नहीं चाहिए। पहला वाला में तो लॉस हो जाएगा सर उसको, मतलब प्रीमियम का। सब लॉस हाँ, प्रीमियम का कितना लॉस हुआ, 35 क्या 35 into 100 3500 हाँ 35 × 100, यहाँ पे 30 का था और यहाँ पे 5 का, ठीक है। अच्छा, पहले वाले में देख ये लिख लेते हैं कि हमने 500 पे ही मार्केट का प्राइस रहा, तो कॉल ऑप्शन के लिए हमने प्रीमियम कितना दिया था, कॉल प्रीमियम दिया था 30, पुट प्रीमियम दिया था 5, ठीक है। यहाँ पे कॉल के लिए एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 550, इसको हम एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं सर नहीं करेंगे। पुट को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, बिकॉज समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ पे 550 जो है वो कॉल ऑप्शन का हायर एक्सरसाइज प्राइस था, ठीक है, हमारा 500 पे ही रह गया, तो मार्केट में 500 पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू क्यों खरीदेंगे, ऑप्शन के थ्रू खरीदेंगे ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली पुट को भी वैसे ही 450 में बेचने का है, जबकि मार्केट में 500 है, तो मार्केट में एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो टोटल मेरा यहाँ पे नेट लॉस हो गया 35 × 100 के लॉट के हिसाब से 3500। सिमिलरली सेकंड वाले में बताओ, अगर फॉल्स एट 350 आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद 350 तक गिर गया, तो विशेष तुम बताओ, नेट प्रॉफिट या लॉस होगा। तीन सौ पचास तक गिर गया, अच्छा चलो कोई भी बताओ, गेन होगा, कितना गेन होगा, क्यों होगा गेन, गेन 6500, 6500। ओके। 600 500 350 तक गिर गया, ठीक है, मैं एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं सर नहीं करूंगा। पुट ऑप्शन कॉल करूंगा, पुट ऑप्शन करूंगा, सुनोगा ठीक है। पुट ऑप्शन में कितना का प्रॉफिट होगा, 100 100, ठीक है, आ जाए। 1000 का प्रॉफिट होगा, तो फिर 100 का हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, 600 तो टोटल प्रीमियम रहा 3500, प्रॉफिट रहा 350 से 450, ठीक है, 100 × 100 और 10,000 का प्रॉफिट रहा, तो नेट प्रॉफिट हुआ कितना का, 10,000 माइनस 3,500 और 6,500 गेन, ठीक है। बाकी थर्ड वाला बाद में कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पे, नया कॉन्सेप्ट है अमेरिकन ऑप्शन, टाइप ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन के टाइप दो हैं, अमेरिकन ऑप्शंस
ठीक है, और एक है यूरोपियन ऑप्शंस। ओके, अमेरिकन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस क्या है कि इट कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या है कि इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन एक्सपायरी, ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन का मतलब क्या है कि कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, और यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या है कि ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, जब एक्सपायर होगा, 3 महीने का, जनरली 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के टाइम पे जब भी एक्सपायर होगा तब उसी डेट पे ही तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ही चलते हैं। ओके, अच्छा, एक प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहता था, देख लो पहले, तो उससे पहले ठीक है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मनी कंट्रोल कहाँ गया? FNO, ठीक है, हमें देखना था FNO। हाँ, अभी देख रहे हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का हमें ऑप्शन लेना है। अब मान लो अदानी, अदानी एंटरप्राइजेस का ऑप्शन, एक्सपायरी डेट देख सकते हो। ठीक है, 3 महीने का, लास्ट होगा अगस्त में है, देखो 31 अगस्त में। ठीक है, ये लास्ट थर्सडे का होता है। तो अभी जून है, तो जुलाई अगस्त, ठीक है, तो 31 अगस्त जो है लास्ट महीने का है, 3 महीने का। ऑप्शन टाइप देख सकते हो यहाँ पे, सी और पी। सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन। सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन। ई जो लिख रहा है ना, ई है यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। ठीक है, सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। मान लो सी ले रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस देखो दे रहा है 2400 रुपया। ठीक है, इसका प्राइस कितना याद है किसी को? हम लोग देखे थे, अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस कितना था, 2200 के आसपास कुछ था, 2200 और 300 था, ऐसा कुछ। देखते हैं, फिर भी वो भी देख लेंगे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 2400 का है। सर्च ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आ रहा है। नॉट ट्रेडेड, पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन है, ये भी ट्रेड नहीं हो रहा है यार, कुछ और लेते हैं, रुको। अपोलो हॉस्पिटल, सारे स्टॉक्स के एफएनओस चलते नहीं है। ठीक है, ये जितने भी सिनेरियोज हैं, वो जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो चलते नहीं है, ट्रेड नहीं होते हैं। कॉल ऑप्शन 250, मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो वो भी। ये भी नहीं हो रहा है। रिलायंस का सर, रिलायंस का चलेगा। चलो ठीक है, रिलायंस का देख लेते हैं। रिलायंस, ICICI बैंक। हम्म, ना, चलो मैं इंडेक्स ही ले लेता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी कहाँ गया? कोई पर्टिकुलर स्टॉक का नहीं ले रहा हूँ, एक्सपायरी इसका 29 का ले रहा हूँ।
ठीक है, ये ले लेते हैं। मैं समझाऊंगा क्यों मैंने वो प्राइस क्यों पिक किया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है। बैंक निफ्टी क्या है बेसिकली? बैंक का एक कंजोर्टियम। तो ये बैंक का एक ग्रुप बेसिकली ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक का नहीं लिया है, एक बैंक ग्रुप का लिया है, ग्रुप ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो इस पे देख सकते हो, देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स, अंडरलाइंग एसेट क्या है हमारा? बैंक निफ्टी। ठीक है, दिस इज अंडरलाइंग एसेट। एक्सपायरी ये है। ठीक है, ये एक्सपायरी है। ठीक है, मतलब आज कितना हुआ? 19 तारीख। तो 29 तारीख को इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी 29 तारीख को ये पूरा एक्सपायर हो जाएगा। ऑप्शन टाइप देखो यहाँ पे लिखा है कॉल ऑप्शन, सीई लिखा है। सीई का मतलब है सीई, सी इज कॉल ऑप्शन, ई का मतलब है यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या है कि कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और एक्सपायरी। 43,800। अच्छा, फिर स्ट्राइक प्राइस जो लिखा है 43,800, इसका मतलब क्या है? ये जो 43,800 है वो है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस। ओके, अच्छा, अभी ये जो प्राइस दिया हुआ है 479.25, ओके, ये क्या है? कॉल प्रीमियम। समझ में आ रहा है? तो स्ट्राइक प्राइस मार्केट में ट्रेड नहीं होता। मार्केट में कॉल के जो प्रीमियम्स है ना, जो हमने देखा यहाँ पे 5 रुपया 6 रुपया, मैं बोल रहा था एग्जाम्पल्स में, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे जो दिया था ना, कॉल प्रीमियम विद प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज़ विद प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़, ये प्रीमियम्स ट्रेड होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये प्रीमियम इसका है 479.25। ओके, मतलब हम बोल रहे हैं कि 479.25 का प्रीमियम अभी दे के हम एक कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं, जिसके थ्रू हम मार्केट में 43,800 में बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं उसके अंदर। बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं 43,800 में, जबकि एक्चुअल बैंक निफ्टी अभी है कितना? रुको, एक्चुअल बैंक निफ्टी, ठीक है, ऑप्शन नहीं, एक्चुअल बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्चुअल बैंक निफ्टी है 43,938.15 पे। निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक इतने में है अभी। 16 जून का प्राइस है। ठीक है, 16 जून क्योंकि फ्राइडे था, 16 जून का प्राइस है इतना। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं बेसिकली कि जो एक्चुअल प्राइस है उसका 43,938 है। ओके, जबकि फ्यूचर में, सॉरी, ऑप्शन के थ्रू इसका प्राइस कितने में? 43,800 में आप खरीद सकते हो। ओके, उसके लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 479.25। समझ में आ रहा है? अभी मार्केट में चल रहा है 43,938 पे, आप खरीद सकते हो 29 जून को ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी 479 दे के, अभी अभी देके, अभी 479.25 दे के खरीद, ऑप्शन खरीद लो, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो कि आप 43,800 पे खरीदोगे। समझ में आ रहा है? फिर कंफ्यूजन हो रही है? आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, सबके मन में अभी वही डाउट आ रहा होगा कि सर 43,938 का तो प्राइस चल रहा है मार्केट में, इसका तो 43,800 है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, मतलब मैं 500 रुपया, 400, 479 मतलब लगभग 500 रुपया, 480 रुपया, 480 रुपये का हम लोग अभी प्रीमियम देंगे, फिर इसको खरीदेंगे 43,800 पे, जबकि मार्केट में 43,938 पे चल रहा है, तो फिर तो हमें लॉस होगा। ठीक है,
कोई लॉजिक समझा सकता है इसका, क्यों लॉजिक है, मैं क्यों लूँगा तो इसको? जो दिमाग में आ रहा है बताओ, लेट इट बी रॉन्ग, ठीक है, जो बस जितना समझे हो उसके हिसाब से बताओ कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बैंक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन के में एंटर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कुछ प्रीमियम दे के मेरा कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा हूँ कि मैं 43,800 पे खरीदूंगा अगर मुझे फेवरेबल हुआ तो। मार्केट में फ्यूचर में अगर फेवरेबल हुआ तो मैं 43,800 पे खरीदूंगा। इतना प्रीमियम देके 479.25 दे के मैं वो कॉन्ट्रैक्ट आज बुक कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में मैं क्यों खरीदूंगा इसको? कॉल प्रीमियम 480 का है ऑलमोस्ट। प्रीमियम कैन इंक्रीज इन फ्यूचर एंड वी कैन सेल इट हायर प्रीमियम, वेरी गुड। देखो प्रीमियम तो बढ़ सकता है, बट वो प्रीमियम कब बढ़ेगा? देखो दरअसल तुम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। देखो प्रीमियम 480 का है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 43,800, 43,800। अभी करंट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है 43,938, ठीक है। तो अभी मैं अगर एंटर कर रहा हूँ 480 देके कॉन्ट्रैक्ट में, तो अभी कितने तारीख हुआ, 19 तारीख हुआ, ये कितने का एक्सपायरी है, 29 तारीख को। तो 19 से 29 तक के बीच में ये जो 43,938 है, ठीक है, ये अगर कितने को चला जाएगा, अगर ये मान लो 44,500 हो गया, ठीक है, 44,500 हो गया, तभी जाके मुझे फ़ायदा होगा। समझ में आ रहा है? स्पॉट प्राइस जो 43,938 है, अगर ये फ्यूचर में 44,500 हो गया, तभी जाके मैं इसको एक्सरसाइज करके मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि 44,500 अगर हो गया तो मुझे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, 938 के हिसाब से एंड में पूरा एक्सपायरी तक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बीच में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा, ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 44,500 माइनस 43,938, तो 562 का प्रॉफिट हुआ इसके थ्रू, ठीक है, और प्रीमियम है 480 का, ठीक है। तो नेट में पूरा कुछ मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 82 का, करेक्ट। अभी देखो ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम है। क्वेश्चन जब करते हैं ना, मैं डायरेक्टली मार्केट ये पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में सिचुएशन अलग होते हैं। मार्केट में ये जो प्रीमियम है, ये देख रहे हो, ये प्रीमियम ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो ये प्रीमियम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। प्रीमियम 480 जो आज है, जैसे जैसे ये प्राइसेस चेंज होता होगा, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, ये जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, ठीक है। बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे कब बढ़ेगा, कम कम हो सकता है, ठीक है। बट ये बेसिक्स है, बेसिक समझ में आया सबको? अच्छा ये वाला पार्ट भूल जाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बाद में इसको जब थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सबका क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ऑप्शन है 479.25 पे ट्रेड हो रहा है, ओके। ओपन प्राइस देख सकते हो, तो ये ट्रेड हो रहा है क्योंकि, तो 16 तारीख को ये ओपन हुआ, मतलब ये जो 479 अभी ट्रेड हो रहा है, 332 पे ओपन हुआ, 648 तक गया, फिर लो भी 312 तक गया था, फिर आके 479.25 पे क्लोज हुआ, ओके। फिर स्पॉट प्राइस जो दे रहा है वो बेसिकली हमारा जो अंडरलाइंग एसेट है उसका स्पॉट प्राइस है, कितने में है, जो कि था 43,938, ठीक है। फिर वो बिड प्राइस कितना है, बिड क्वांटिटी ये सब छोड़ो। फिर मार्केट लॉट दिया है, 15 का लॉट है, लॉट साइज है, बाकी सब छोड़ो। यहाँ तक सबका क्लियर है सब कुछ, या फिर कुछ भी डाउट है? क्लियर है, ओके। चलो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सर मार्केट में ऊपर नीचे होता है, और वो जो निफ्टी का जो ये है जो 43,900 था,
वो भी ऊपर नीचे होता है दोनों। करेक्ट। दोनों का अलग देखो, एक कैपिटल मार्केट अलग है, इक्विटी मार्केट जिसको बोला जाता है, डेरिवेटिव मार्केट अलग है। डेरिवेटिव जो एफएनओ का सेगमेंट है, ठीक है, ये चेंज होता जाएगा। बैंक निफ्टी, ये तो ट्रेड हो रहा है, ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, तो ये भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। कैसे ऊपर नीचे होगा वो डिस्कस करेंगे हम, ओके। इक्विटी के केस में क्या है, बेसिकली इक्विटी सिंपल है कि बस एक स्टॉक है जो कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी, या फिर कंपनी का न्यूज़ आ गया, या फिर मार्केट वाइज कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरा मार्केट वाइड इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स रिलीज हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। इक्विटी। डेरिवेटिव जो है फ्यूचर का, हमने पढ़ा फ्यूचर का ऊपर नीचे कैसे होता है, स्पॉट के बेसिस पे, ठीक है। इक्विटी जैसे ऊपर नीचे होगा, फ्यूचर वैसे ही ऊपर नीचे होगा, ओके। और एंड में आते आते वो बेसिस धीरे 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 एंड तक आते आते वो जीरो होगा, बिकॉज वो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि इस पे ऑप्शन का पार्ट इन्वॉल्व है। लॉजिकली पूरा लॉजिकल है, ठीक है। बेसिक अगर समझे हो तो ये समझ पाओगे, बाद में इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, मे बी अभी समझ में ना आए, ठीक है। बट दोनों ट्रेड होते हैं, कैपिटल मार्केट अलग से ट्रेड होता है और ऑप्शन में अलग से ट्रेड होते हैं। और एफएनओ जो सेगमेंट है, फ्यूचर और ऑप्शन का सेगमेंट, उसको बहुत हैवी रिस्क माना जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा पैसा आपका जा सकता है, पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। देयर इज अ हैवी चांस कि आपका पूरा पैसा डूब ही जाए। सो अच्छा, तुम में से कोई ट्रेड करते हो इक्विटी या फिर डेरिवेटिव में? पहले कभी ट्रेड किया है किसी ने? इक्विटी में करता है थोड़ा बहुत। ओके, दैट शैल आई डू समटाइम्स, ओके। इक्विटी, ठीक है। जो भी नहीं करे हो ना, वो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा लेके कर सकते हो, 1000 रुपया तक, ठीक है, लेके कर सकते हो। बस समझने के लिए करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं घुसोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जिनका एग्ज़ाम 2-3 साल बाद है तब वो करो, ठीक है। जिनका अभी एग्ज़ाम है वो इन सब में इन्वॉल्व मत होना, तो नींद उड़ जाती है। चलो फिर चलते हैं। आउट द मनी, एट द मनी, इन द मनी, ठीक है। ये क्या है? आउट द मनी मतलब ओटीएम, एट द मनी मतलब एटीएम, इन द मनी मतलब आईटीएम। ये भी एटीएम हो रहा है, एट द मनी, यस। आउट द मनी क्या है? जब मुझे अनफेवरेबल है। एट द मनी है, एट द करेक्ट प्राइस है, 100 रुपये मतलब 100 रुपये में ही है। इन द मनी मतलब मुझे फेवरेबल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आउट द मनी है, मान लो ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन टू बाय एट ₹100, ओके। अभी के करंट प्राइसेस क्या क्या चल रहे हैं? 90, 100, 120, ठीक है। अगर 90 होता, अगर 100 होता तो 120 होता, तो क्या होता? मार्केट प्राइसेस, ठीक है। तो 90 पे मैं एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं। नहीं करेंगे, तो दिस इज आउट द मनी, ठीक है। 100 पे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एट द मनी। 120 पे एक्सरसाइज करेंगे, सो दिस इज इन द मनी, ठीक है। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आई परचेज छोड़ो, आई सोल्ड, ठीक है, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। आई सोल्ड आउट द मनी ऑप्शन, करेंटली आउट द मनी ऑप्शन, मनी ऑप्शन टू सेल
एट रुपीज़ 120, नहीं 120 नहीं, सेल एट रुपीज़ 90, ठीक है, ओके। ऑप्शन टू सेल है, आई सोल्ड करेंटली आउट द मनी, ऑप्शन टू सेल एट रुपीज़ 120 होगा ना, 120, ओके। तो मैं इसको क्या बोलूँगा बताओ, मैंने और एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, ठीक है। ये सिनेरियो क्या होगा, आउट सोल्ड करेंटली आउट द मनी, ऑप्शन टू सेल एट 120, 120 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी मार्केट के सिनेरियोज हैं, नहीं मार्केट का सिनेरियो है 120, ठीक है। बेचने का 100 रुपये में बेचने का ही कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट का सिनेरियो है 120, मार्केट का मार्केट प्राइस है 120, ठीक है। ये क्या क्या सिनेरियो हो बोला, बताओ। मैं क्या हूँ यहाँ पे, पुट राइटर, यस, ठीक है। एटीएम कैसे होगा विशेष, 120 का मार्केट का प्राइस है, अभी मैं 100 पे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आउट द मनी हुआ, पुट राइटर आउट द मनी, हाँ ओटीएम, ठीक है। तो यहाँ पे पुट राइटर ओटीएम, ठीक है। चलो अब ये ख़त्म हुआ आज बेसिक, ठीक है। मैं और कुछ इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मैं आज स्टार्ट करवाना नहीं चाहता, पर क्योंकि अच्छा अच्छा कर लेते हैं, समझ जाओगे, और इतना अगर समझ गए हो तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो देखो ऑप्शन के जो प्राइसेस हैं ना, इसके बाद हम ये बेसिक अगर पूरा समझ गए, इतना ही बेसिक्स इतना ही है, ठीक है। बेसिक अगर समझ गए हो तो इसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन के वैल्यूएशन में, ओके। ऑप्शन के वैल्यूएशन कैसे होगा, उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। जैसे वो फ्यूचर के लिए क्या था, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, सिंपल सा कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बहुत सिंपल था। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि स्पॉट प्राइस है, उसके बाद जितना खर्चा हो रहा है एटलीस्ट वो खर्चा ऐड करके वो खर्चा रिकवर कर लो, ओके। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो खर्चा, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑप्शन के केस में हमारे पास दो मॉडल्स हैं, ठीक। एक है बाइनोमियल मॉडल, अच्छा उस पर जाने से पहले एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, अच्छा लिख लेते हैं, चलो। वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए, मतलब जब भी हम वैल्यूएशन का ऑप्शन बोल रहे हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रीमियम जो है 479.25 पे जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली कितना होना चाहिए, ठीक है। 479.25 जो है वो एक्चुअली कितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब कितना वैल्यू है वो ऑप्शन में, मिनिमम थियोरेटिकल वैल्यू कितना होना चाहिए। अच्छा देखो, सिचुएशन अगर ऐसा है कि वैल्यूएशन ऑप्शन वैल्यूएशन के लिए मॉडल, दो मॉडल्स हैं, बाइनोमियल मॉडल और ब्लैक शॉर्ट्स मॉडल। कल मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, कोई फ्यूचर का प्राइस कितना रहेगा, फ्यूचर का प्राइस कितना रहेगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस 90 रह सकता है, 100 रह सकता है, 120 रह सकता है, करेक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन टू बाय एट 105, क्लियर है। हमारा कॉल ऑप्शन है टू बाय एट 105, ओके। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, 90 में रह सकता है, 100 पे रह सकता है, और या फिर 105 तक जा सकता है, ओके। अच्छा 90 पे रहेगा तो कॉल ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। नहीं 90 पे नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, सो एक्सरसाइज नो। 100 पे, 100 पे करेंगे या नहीं, नो। 120 पे कर लेंगे बिकॉज नहीं मार्केट में महंगा है, यहाँ पे सस्ता है,
ठीक है। अच्छा, अगर एक है प्रोबेबिलिटी अप्रोच फ्यूचर का प्राइस निकालने का, हम तीनों प्राइस का अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी निकालने, मान लो 90 रहने का प्रोबेबिलिटी है 0.30, ठीक है। 100 का प्रोबेबिलिटी है 0.25 और इसका 120 का प्रोबेबिलिटी है 0.45, हुआ है ना 55। हाँ, प्रोबेबिलिटी है मतलब 30% लगता है कि 90 होगा, 25% लग रहा है 100 होगा, 45% लग रहा है कि 120 होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा वैल्यू कितना होगा फ्यूचर, सॉरी, एक्सरसाइज प्राइस का। अगर कोई पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, ठीक है, मुझे एक ही प्राइस बताओ कि एक्सपेक्टेड कितना होगा, ऑन एन एवरेज कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पे, 90 इंटू 30%, 27, ये 25 और ये 120 इंटू 45% तो कितना है 54, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल करके निकाल सकते हो। 54 प्लस 27 आया 106, ओके। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस अगर कोई पूछ रहा है हमारा, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 90 का 30% है, 100 का 25% है, 120 का 45% है, ऐसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज कितना होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके टोटल निकाले, 106 का ऑन एन एवरेज रहेगा। तो दिस इज योर एवरेज प्राइस, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस। समझ में आया, ओके। फिर इसके बाद इसके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, ओके। जब ऑप्शन का वैल्यू पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटी अप्रोच, यहाँ पे तो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, 0, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे 120 का 105 है, तो 15 रुपये का यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू है, करेक्ट। यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 15 है। तो अगर ऑप्शन को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 इंटू प्रोबेबिलिटी विल बी 0, ये भी। तो बेसिकली P इंटू वी, प्रोबेबिलिटी इंटू वी, ठीक है, ये 0, ये भी 0, 15 इंटू 45%, 6.75। तो ऑप्शन की अभी की वैल्यू कितना होना चाहिए, 6.75 होना चाहिए यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी अप्रोच। क्वेश्चन में अभी 0.30, 0.25, 0.45 दे दिया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम बाद में प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करना देखेंगे। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा है तो पूरा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन पूछा है तो एक एक केस में निकालो कि उसका एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना है। अगर करना है तो कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। क्या वैल्यू रहेगा, बेसिकली तुम्हारा एक्सरसाइज प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो 15 का वैल्यू रहा, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगा तो 0 0 वैल्यू आ गया। तो इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे तो आया 6.75, ओके। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है ये 53, 53 करोगे या एक और क्वेश्चन था 54, हाँ ये कर लो, ये कर लो, क्योंकि 53 तो तुम लोग बाएं हाथ का अकेले डायरेक्टली कर लोगे। 54, यार बच्चे फालतू का ऑप्शन में डरते हैं, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये बेसिक है, ठीक है। अगर आज का क्लास सबका क्लियर है तो फिर फ्यूचर जो आगे जो क्लासेस होंगे उसमें बहुत इजी हो जाएगा समझने का। देखो क्या दिया है कि यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज्ड अ 4 मंथ कॉल ऑप्शन, ठीक है, 4 महीने का कॉल ऑप्शन हमने खरीदा है ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अंडरलाइंग एसेट क्या है, एक्स लिमिटेड, कॉल ऑप्शन 4 महीने का।
अब ₹10, ठीक है। तो 10 रुपया क्या है बता सकते हो? कॉल ऑप्शन हमने खरीदा है 10 रुपये में। 10 रुपया के क्या है अभी? कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम, ठीक है। अब द करेंट मार्केट प्राइस इज 132, करंट मार्केट प्राइस 132 है, एक्सरसाइज प्राइस है 150, ओके। यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 एंड टू 190, ठीक है। हमें लग रहा है कि 120 से 190 तक रहेगा। द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड रिलेटेड प्रोबेबिलिटी इज गिवन बिलो। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस इतना इतना हो सकता है, 120 हो सकता है, तो एक रेंज है, 120 से 190 तक का रेंज दिया है। 120 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, और इतना इतना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स निकालो, फटाफट निकालो। दिस इज फॉर एवरीवन, ओके। बस फटाफट मुझे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालो। हिनल, दिस वन इज स्पेशली फॉर यू। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ। यार तुम लोग कोई ट्राई नहीं कर रहे हो क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस मैं एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पूछ रहा हूँ। 160.5। 160.5 सबका ये आ रहा है। ये इजीली होना चाहिए। देखो 120 इंटू 0.5 कितना हुआ? 6, ये 28, ये 80, ये 18, ये हुआ 190, 28.5। 28.5। सबका टोटल कर लो, बस हो गया एक्सपेक्टेड प्राइस तुम्हारा। प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके टोटली तो करना है। हिनल समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। 6 प्लस 28 प्लस 80 प्लस 18 प्लस 28.5, 160.5, ठीक है। क्लियर है सबका? फिर बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स इफ एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। जितना का प्राइस है, मतलब 150 का एक्सरसाइज प्राइस है, और प्राइस एक्चुअल प्राइस भी 150 ही रहा, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या रह जाएगी बताओ? जितने का प्राइस है उतने का ही रह गया एक्चुअल प्राइस। मिहिर बताओ, जितने का प्राइस था एक्सरसाइज प्राइस है उतने का ही रह गया एक्चुअल प्राइस। अरे बताओ। 0 सर। ज़ीरो होगा, ऑफ कोर्स ज़ीरो होगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ही 0 है सर। 0, वेरी गुड। क्योंकि देखो 150 का प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। मान लो 90 हो गया, 90 नहीं 120 हो गया, 150 हो गया, 190 हो गया, ठीक है। तो इस केस में मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा? मिहिर बताओ, 120 के केस में मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा? मार्केट का प्राइस 120 रहा, मैं एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं सर। नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज मार्केट में सस्ते मिल रहा है। 150 में कर भी लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या रहा? 0, ठीक है। करो या ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। मार्केट से खरीदो, इससे खरीदो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। और इस केस में एक्सरसाइज कर ले और हमें प्रॉफिट हो जाएगा 40 का, ठीक है। तो वही पूछा है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल कर रहा है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी?
उसके बाद पूछा है इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी तक रखा जाए, ओके, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ इस पे बता दूं कि सिमिलर टू फ्यूचर, जो फ्यूचर में जो केस था कि हम लोग क्या बोलते थे कि इसको मेच्योरिटी तक रख सकते हो या फिर बीच में किसी को ट्रेड करके किसी को बेच सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड हो रहा है, हमने यहाँ पे देखा एक्सचेंज ट्रेडेड हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड है तो इसका मतलब बाय सेल होता रहा है, ठीक है, हो रहा है डेली बेसिस पे। तो हम इसको जो अगर कॉल ऑप्शन लिया है तो उसको बेच सकता है किसी को, ठीक है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो भी लिया है, ठीक है, उसको किसी को और को बेच सकते हो आप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अगर हेल्ड टू मेच्योरिटी है, ठीक है, मेच्योरिटी तक रख रहे हैं, तो फिर इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, ओके, बताओ। अगर मेच्योरिटी तक रख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होना चाहिए? 120 तक है, 140, 160, फिर 80, 90, 14. 14 आया, 14. सबका ये आ रहा है। ये प्रोबेबिलिटी है 0.20, 0.50, 0.10, 0.15, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? 120 पे हमारा एक्सरसाइज है 150 का, नहीं सर. नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 0। 140 पे नहीं. नहीं करेंगे। 160 पे कर लेंगे। Yes. वैल्यू ऑफ ऑप्शन आया 10, बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस 150 है, ठीक है। 180 पे कर लेंगे, एक्सरसाइज प्राइस है 150 का, तो 30 का ये आ गया। फिर यहाँ पे कर लेंगे, आगे आ गया 40, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू अगर कोई पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ओके, सो वैल्यू ऑफ कॉल V इंटू पी है तुम्हारा यहाँ पे 0.5 इंटू 10, तो 5, यहाँ पे 3, और ये हो गया 6, ठीक है। 14 का है तुम्हारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कुछ भी डाउट है किसी को यहाँ तक? ये जो वैल्यू हम बोल रहे हैं 14 रुपये, मतलब ये मार्केट में 14 रुपये में एटलीस्ट 14 पे ट्रेड तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ट्रेड होता है मार्केट में, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी समझो, अगर कोई पूछता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। जितना भी आज पढ़े हैं या फिर प्रीवियस क्लासेस पे भी डेरिवेटिव्स के जितने भी क्लासेस हुए हैं, कुछ भी किसी को डाउट है यहाँ तक? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन के बेसिक्स में जितना भी पढ़े हैं आज तक? कुछ भी डाउट नहीं है किसी को? अच्छा, बढ़िया है। इतने अच्छे तुम लोग रिवाइज करते हो या फिर कुछ समझे ही नहीं हो? दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। चलो, ओके। अगर अच्छे से समझो तो बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट तो मिल ही सकता है, ठीक। 15-20 मिनट में एटलीस्ट एक ओवरव्यू करो कि क्या क्या आज पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ एटलीस्ट उसका एक ओवरव्यू करो। आई नो कि आर्टिकलशिप के वक्त टाइम नहीं मिलता है, बट अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। देखो, थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसे तो फ्री में नहीं मिल जाएगा सीए का सर्टिफिकेट, ओके। चलो, कुछ डाउट है तो रुको, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप।